हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर वेरी ब्यूटीफुल चैनल आइडियल फिजिक्स क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त एकदम। तो आज हम लेकर आए हैं लॉस ऑफ मोशन का 6th लेक्चर, और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं सर्कुलर मोशन और मोशन ऑफ ए कार ऑन ए फ्लैट रोड, मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बेंक्ड रोड। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन देखो, हम मोशन इन ए प्लेन 0 4 में हम देख चुके हैं सर्कुलर मोशन को। उसमें हमने क्या देखा था? सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स देखा था हमने, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ऐसे सेंट्रीपिटल फोर्स या कह लो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो सेम होती है, तो इसी तरह सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होती है? सेम होती है। ये सेंटर होता है तो टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस होती है। उसके हमने फॉर्मूले भी देखे थे, एफ सी एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, वी स्क्वायर बाई आर क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना। तो वी क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पथ में मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी है, आर रेडियस है सर्कुलर, इस सर्कुलर पथ की रेडियस है, एम उस ऑब्जेक्ट का मास है जो सर्कुलर पथ में मूव कर रहा है। ये चीजें हमने देखी थी। देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है एक जनरल टर्म है। जनरल टर्म मतलब, जनरल टर्म देखो एग्जांपल से समझते हैं। मतलब बहुत सारी फोर्सेस हो सकती हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, एक फोर्स का नाम नहीं है सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई एक फोर्स नहीं होती सेंट्रीपिटल फोर्स, बहुत सारी फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर सकती है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, जैसे हमारी अर्थ जो है वो सन के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाती है, रोटेट करती है। तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। दूसरा एग्जांपल देखो, एक पत्थर को एक धागे से बांध कर जब आप ऐसे घुमाते हो तो वहां जो टेंशन फोर्स है, टेंशन फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। तीसरा एग्जांपल देखो, जब एक कार या कोई भी व्हीकल जो है वो सर्कुलर जब मोड़ आता है, ऐसे जब हम मुड़ते हैं ऐसे, तो जब हम मुड़ते हैं तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो वो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग टाइप के फोर्सेस हो सकते हैं। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन क्या है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मोशन ऑफ ए कार, मोशन ऑफ ए कार ऑन ए फ्लैट रोड। पहले मैं आपको हर एक चीज समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद सिस्टमेटिक वे में आपको लिखवा दूंगा, आप अपने नोट्स बना लेना। ठीक है, पहले समझ लो। तो मोशन ऑफ ए कार ऑन ए फ्लैट रोड, तो एक्चुअल में क्या होता है कि कोई मोड़ आता है, ऐसे ऐसे मोड़ आता है ना सड़क पे। तुम चलते हैं अपनी कार से, अपनी बाइक से, तो ऐसे मोड़ आता है, ऐसे ऐसे मोड़ आता है। तो जो मोड़ आता है ना उसकी स्टडी हो रही है। अब ये क्या? फ्लैट रोड, फ्लैट रोड का मतलब, उसके बाद आएगा बेंक्ड रोड, मतलब जो सड़क है उसके किनारों का ऐसे उठा दिया जाता है ऊपर से। वो क्यों उठा दिया जाता है, कैसे, वो सब देखेंगे उसको। बट अभी फ्लैट रोड की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जब कार ऐसे मुड़ती है उसकी बात हो रही है। जब से सर्कुलर टर्न आता है, तो सर्कुलर टर्न जब लेते हैं उसकी स्टडी की जा रही है। तो उस समय ये जो हमारी कार है, ये कार मान लो, ठीक है, अलग ही बन गई कुछ, कार तो नहीं लग रही। ठीक है, इसको मान लो कार, ठीक है। हाँ, ये अपनी कार है। ओके, अज्यूम कर लो ये अपनी कार है। तो उस समय कार पे एक फोर्स लगता है एन, नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर, नीचे क्यों लगता है एम जी, और इधर लगता है फ्रिक्शन फोर्स। मान लो ये कार सर्कुलर टर्न कैसे है? ऐसे मान लो, ऐसे ऐसे सर्कुलर टर्न है। जब ऐसे कार मुड़ती है, जैसे मान लो एज्यूम हो रहा होगा, ऐसे है सर्कुलर मोड, ऐसे ऐसे है। तो जब ऐसे कार मुड़ती है तो स्पीड होने के कारण जब कार उधर मूव करना चाहेगी, उधर ऐसे सड़क पर देखना आप, दो दीवारें होती है, ऐसे ऐसे मुड़ते हैं, ऐसे सर्कुलर पाथ मान लो, ऐसे ऐसे मान लो। जब कार चलती है तो यहाँ से आती है कार, तो अगर फ्रिक्शन फोर्स ना लगे तो कहाँ चली जाएगी कार? इस दीवार से टकरा जाएगी, है ना। ऐसे कार आई, ट्रर, ट्रर, ऐसे। तो यहाँ इस टक्कर को रोकने का काम कौन करता है? फ्रिक्शन फोर्स करता है। ये फ्रिक्शन फोर्स, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ ना, ये इस तरफ है, ये सर्कल ऐसे ऐसे है, ऐसे एज्यूम करना है। अजम्पशन, इमेजिनेशन आपकी जबरदस्त होनी चाहिए। ये कार मान लो इस तरफ ऐसे मूव कर रही है, ऐसे, ठीक है, ऐसे मूव कर रही है।
तो यहाँ ये कार ऐसे मूव कर रही है, यहाँ इस दीवार से, इस वाली दीवार से ना टकरा जाए, तो यहाँ एक फोर्स लगता है सेंटर की ओर, ये एक सर्कुलर पाथ जैसा लग रहा है, तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स इसको बचा के रखता है। ये फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ इस समय फ्लैट रोड की बात की जा रही है, तो यहाँ इस समय अभी तीन फोर्सेस लग रहे हैं, नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। वर्टिकल कोई मोशन थोड़ी है, यानी इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में बताइए आपको n बराबर mg हो जाता है। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें, अब बोलोगे स्टैटिक फ्रिक्शन ही क्यों ले रहे हैं, ये जो फ्रिक्शन है तीन टाइप के हमने पढ़े थे, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन तो एक ही बात होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की बात की जाएगी। काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों नहीं लेंगे, ये देखो समझना ध्यान से, जब कोई कार या कोई व्हीकल जब ऐसे मूव करता है, मोशन हो रहा है उसका आगे की ओर, हम फ्रिक्शन देखो किस तरफ ले रहे हैं, ये वाला मोशन। अब ये वाला मोशन जैसे यहाँ पे देखो, जो ये वाला मोशन है, अब कार इधर तो आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, हमें आगे भी जाना है कहीं पे, तो यहाँ कार आगे बढ़ रही है, बट ये वाला जो मोशन है इधर वाला ये कार इधर नहीं मूव करनी चाहिए, इधर मूव नहीं करनी चाहिए ना। अगर इधर मूव कर गई तो इस दीवार से तो टकरा जाएगी, हमें यही तो रोकना है। तो ये फ्रिक्शन कौन रोक के रखता है, फ्रिक्शन रोक के रखता है, समझ रहे हो। तब जब यानी ये वाला मोशन नहीं हो रहा, यानी इस वाले मोशन को अगर हम देखें तो कार रेस्ट में है, कार स्थिर स्थिर तो है, इधर थोड़ी मोशन हो रहा है, हमें नहीं करवाना, हमें तो सेफली चलना है, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। जब कोई चीज रेस्ट में होती है तो वहां क्या लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हम वो स्पीड ज्ञात करेंगे, मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड, इस कार की मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है, ताकि ये कार सेफली निकल जाए, इधर टकरा ना जाए। कि भाई मान लो 10 मीटर पर सेकंड, मान ला एज्यूम कर रहे हैं, मानना है 10 मीटर पर सेकंड इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अगर 10.2 हो गई या 10.1 हो गई तो ये कार इधर जाके टकरा सकती है, उस दीवार से, इस वाली दीवार से टकरा सकती है। तो ये मैक्सिमम स्पीड है। तो मैक्सिमम स्पीड के लिए फ्रिक्शन भी मैक्सिमम होगा फिर, कि भाई क्योंकि ये आपकी मैक्सिमम स्पीड है, इसको एकदम मैक्सिमम फ्रिक्शन लगने लगेगा, फिर मैक्सिमम फोर्स इधर लगेगा, ये इसने मैक्सिमम स्पीड है, इसको अब रोक के, समझ रहे हो ना इस चीज का, थोड़ा समझो इस चीज को कि 10 मीटर पर सेकंड अगर ये मैक्सिमम है तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम होगा। फिर मैक्सिमम स्पीड कब तक वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, वो उसको इधर खींच लेगा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन ले रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और एफ एस मैक्सिमम ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ना म्यू एस एन, यही तो होता है फॉर्मूला। स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो वो सिर्फ ऐसे होता है म्यू एस एन, मतलब ये कम होता है, इक्वल का साइन आ गया, मतलब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन ले रहे हैं, तो ठीक है। एफ एस मैक्सिमम बोलते हैं इसको। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स। तो एम वी स्क्वायर बाई रेडियस मान लो आर है, इसकी रेडियस जो सर्कुलर पथ है जिसमें ये मूव कर रहा है उसकी रेडियस आर एज्यूम की हमने, और कार का जो मास है वो एम है, स्मॉल एम मान लो, कैपिटल, जो बीच में कोई बड़ी बात नहीं। अब एस एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू रखो, ये रही म्यू एस एन एम वी स्क्वायर बाई आर। एन की वैल्यू देखो ये रही एम जी, ठीक है, तो यहाँ पे एम जी रख देता हूं मैं एन की जगह, ये एम से ये एम कैंसिल हो जाता है, ये वी कौन सा मैक्सिमम, क्योंकि हम देखो एफ एस मैक्सिमम ले रहे हैं तो वी भी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम लगा देना इधर, वी स्क्वायर मैक्सिमम की वैल्यू बताओ मुझे, ये आर उधर चला गया, तो म्यू एस आर जी, वी स्क्वायर मैक्सिमम म्यू एस आर जी, ठीक है, ये होगा। तो वी मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो गई, रूट में म्यू एस आर जी, ये आ गई मैक्सिमम वेलोसिटी, आ गई मैक्सिमम स्पीड आ गई जब आपकी कार जो है फ्लैट रोड पे मूव कर रही है। ये वी मैक्सिमम म्यू एस आर जी। म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है, आर उसकी रेडियस होती है, इसकी सर्कुलर जो पथ है उसकी रेडियस,
और जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ये एक चीज देखो आप, रेडियस जो आपकी वेलोसिटी है, जो स्पीड है आपकी कार की, वो किस चीज पे डिपेंड करिए, इन पे भी डिपेंड करिए। आर को देखो, मैं आपके रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जब आपकी स्पीड तेज होती है, आप अपनी साइकिल, बाइक या कार से जब आप मूव करते हो सर्कुलर पथ में, जब आपका एक मोड़ आता है, एक मोड़ आया, वो जो मोड़ आता है, तो वहां पे अगर आपकी वेलोसिटी, अगर आपकी स्पीड तेज है, तो आपका जो मोड़ होता है, जब आपका जो सर्कुलर मोड़ होता है, वहां पे क्या होता है कि आपकी दूरी बढ़ जाती है। ऐसे ऐसे मान लो, एक तो ये मोड़ है इधर, ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज को, ये मोड़ है। अगर आपकी स्पीड कम हो गई तो आप आराम से मुड़ सकते हो, बट अगर आपकी थोड़ी सी स्पीड तेज है तो आपको मुड़ने के लिए यहाँ पे बड़ा रेडियस लेना पड़ता है ना, बड़ा रेडियस लेना पड़ता है। तो रेडियस बड़ा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे स्पीड, आप मैक्सिमम स्पीड यानी ज्यादा वेलोसिटी, जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपका रेडियस आपको ज्यादा लेना पड़ता है। अगर आप ज्यादा रेडियस ना लोगे तो वो जो इधर वाली दीवार होती है, इससे टकरा जाओगे। इसीलिए जो मोड़ होते हैं उनको बड़ा रखा जाता है कि जब अगर कोई गाड़ी जो है वो अगर फास्ट आ रही है तो अपना रेडियस बड़ा लेके और वो सेफली निकल सकती है। तो ये चीज होती है। नहीं तो फिर आपको गाड़ी की स्पीड एकदम धीरे करनी पड़ती है, तो स्मॉल रेडियस से कम दूरी से भी निकला जा सकता है। आपने ये चीज जरूर नोटिस की होगी, नहीं की तो अब कर लेना। तो ये चीज होती है। अब हम देख लेते हैं मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक्ड रोड। ठीक है, पूरा ही देखो, पहले तो ये समझो कि कार को बैंक क्यों बनाया जाता है। ठीक है, दूसरा है मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक रोड। मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक रोड। मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक रोड। कार को बैंक, बैंक मतलब थोड़ा ऐसे तिरछा, तिरछा बोल सकते हो। ठीक है, तो जैसे ये कार होती है अपनी, इसको थोड़ा सा ऐसे किनारों से थोड़ा सा उठा दिया जाता है। ज्यादा नहीं उठाते, बहुत ज्यादा नहीं उठाते, थोड़ा सा उठाते हैं। क्यों उठाते हैं, ये चीज देखो, समझो इस चीज को। ये एंगल है मान लो, तो कार जो, जैसे अभी हमने देखा, सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स, अब देखो जितना ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, कार उतनी ही सेफ रहेगी, उस दीवार से नहीं टकराएगी। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो वहां फ्लैट रोड पे की बात कर रहे हैं, फ्लैट रोड की बात कर रहे हैं, तो वहां सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ और सिर्फ जो प्रोवाइड कर रहा था वो था फ्रिक्शन फोर्स। अभी यहाँ पे एक फोर्स और आ जाएगा, उसका नाम है नॉर्मल फोर्स। देखो इस, समझते हैं इसको। अब पहले फ्रिक्शन था, अब नॉर्मल भी आ गया, नॉर्मल अब दोनों लग रहे हैं, अब ये दोनों मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा स्पीड जो है वो थोड़ी इसकी, मतलब जो कार है वो सेफली मूव करती है। ठीक है, उससे फ्लैट रोड के अगर कंपेयर में देखें तो बैंक रोड क्या होती है, ज्यादा सेफ होती है। तो ये सुरक्षा बढ़ाने के लिए, सुरक्षा बढ़ाने के लिए इसको, रोड को बेंक्ट किया जाता है, थोड़ा ऐसे उठाया जाता है ऊपर से, किनारों से उठाया जाता है। अगर जैसे मान लो कार इधर चल रही है, इधर ऐसे, तो इसको इधर ना टकरा जाए। जैसे ये है सर्कुलर पाथ, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, तो ऐसे जब कार ऐसे आती है सर्र, तो इधर ना चली जाए, इधर इधर ना चली जाए, ये इधर रहे, ऐसे ऐसे चलती है, तो इधर ना जाके इधर ऐसे आराम से। ठीक है, ये अपनी कार है, ये एंगल थीटा उसको उठा दिया गया है। ये कांटेक्ट पॉइंट है, यहां से लगेगा नॉर्मल फोर्स। नीचे की ओर हमेशा एक फोर्स लगता है, वो होता है mg। फ्रिक्शन किधर, इधर। ठीक है, ये फोर्स फ्रिक्शन। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत होगी। ये जो एंगल है, देखो, ये तो इतना ही है, आपको समझाने के लिए ये सब किया जा रहा है। ये एंगल और ये एंगल क्या इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। ये और ये एंगल बिल्कुल इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, संगत कोण, ये इक्वल होंगे। और कौन से एंगल, देखो ये आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं फ्रिक्शन वाले वीडियो में मैंने आपको ये चीज समझा थी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, सेम होता है। लॉज ऑफ मोशन 05 फ्रिक्शन वाले वीडियो में। ठीक है, तो ये वाला और ये एंगल जो है वो सेम होता है। अब ये वाला और एंगल देखो आप, देखो ये जेड की जो शेप बनती है, जेड वाली शेप, यहाँ पे ये एंगल सेम होता नहीं, ये वाला और ये वाला एंगल सेम होगा।
अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, एकांतर कोण, हाँ एकांतर कोण बोलते हैं। ठीक है, तो ये और एंगल बराबर हो गए। और देखो ये वाला एंगल भी, ये वाला, दोनों देखो ये जो एंगल है ये एक सीधी लाइन है, इधर सीधी लाइन है, और ये वाली लाइन है ना, एक ये वाली लाइन है और एक सीधी वाली लाइन है ना। ये इसको वापस बना रहा हूं मैं। ये एंगल आपको पता है, ये और ये एंगल भी बराबर होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे ये। ठीक है, तो ये अपने एंगल समझ लिए, सारे सारे एंगल समझ में आ गए। ये एंगल आपको पता है, ये पता चल गया, ये पता, यहाँ पे अब इसके क्या होंगे, कंपोनेंट्स बनेंगे, क्योंकि ये फोर्सेस है, इनके कंपोनेंट्स बनेंगे, तो ये एंगल समझने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, ये रहा एक इधर, चलो और बना लेंगे। ऊपर की ओर देखो, इधर एन लग रहा है, इधर एन लग रहा है ना, बिल्कुल एन लग रहा है। यहां से ये एंगल हमें पता है थीटा है, इधर ये एन का कंपोनेंट हो जाएगा एन कोस, और इधर हो जाएगा एन साइन। ठीक है, इधर फ्रिक्शन फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स। अब ये एंगल हमने पता कर लिया थीटा। अब इधर फ्रिक्शन का कोफिशिएंट, फ्रिक्शन का कोफिशिएंट क्या, फ्रिक्शन का कंपोनेंट एफ साइन थीटा, नहीं एफ कोस थीटा, इधर होगा एफ कोस थीटा, है ना, एफ कोस थीटा, इधर एन साइन थीटा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इधर नीचे की ओर क्या है, एम जी है, इधर एम जी है, हो गया, इतना ही है। ये एंगल भी है क्या एक, अच्छा इधर ये रहा एम जी एफ कोस थीटा, ठीक है ये हो गया। इधर एक और फोर्स होता है, इधर एन कोस थीटा, एन साइन थीटा, एफ कोस थीटा, इधर नीचे की ओर एफ साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, फ्रिक्शन फोर्स इधर की ओर लग रहा है, इधर कौन कर रहा है बांधने का काम, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो फोर्सेज हैं ये सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे, एफ कोस थीटा एन साइन थीटा। देखो इसको लिख लेते हैं, एन कोस थीटा, एन कोस थीटा बराबर हैं, किसके बराबर होंगे, एफ साइन थीटा प्लस एम जी, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। इक्विलिब्रियम की कंडीशन है ना, वर्टिकल में कोई मोशन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन तो एन कोस थीटा और ये एफ साइन थीटा प्लस एम जी, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक डायरेक्शन में है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और इसके इक्वल का इसके इक्वल में होंगे, तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो ये भी ऐड होंगे, एन साइन थीटा, एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा, एफ कोस थीटा किसके बराबर में होंगे, ये दोनों मिलकर एम वी स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एम वी स्क्वायर बाई आर, तो इसके इक्वल होंगे। ये दोनों चीजें आपको समझ में आई, ध्यान से देख लो, बड़ी आसान सी चीजें हैं, पहली बार पढ़ रहे होगे तो थोड़ी लगेगी, बट नॉर्मल है, बार बार पढ़ोगे, बार बार रिवीजन करोगे तो मक्खन हो जाएगी आपके लिए भी। तो यहाँ पे अब देखो, फ्रिक्शन फोर्स जो है, हम मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम, तो एफ एस मैक्सिमम म्यू एस एन, तो जितने भी यहाँ पे एफ दिख रहे हैं, ये एफ, तो यहाँ पे म्यू एस एन रख दो, म्यू एस एन, म्यू एस एन रखते हैं, तो एन कोस थीटा बराबर एम जी प्लस म्यू एस एन साइन थीटा। स्टेप बाय स्टेप चलो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इक्वेशन हमारी 3 मान लो, थर्ड इक्वेशन एन साइन थीटा, फिर ये इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, एन साइन थीटा प्लस एफ, मुझे लगा प्लस माइनस है ये कोई, एन साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कोस थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर,
ये वी मैक्सिमम लिख लेना, क्यों? क्योंकि हम म्यू एस एन ले रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे ये मान लो फोर्थ इक्वेशन है, ठीक है, इसको नाम दे दो। 3 नंबर जो इक्वेशन है, यहाँ से एन की वैल्यू निकालो। 3 नंबर इक्वेशन से एन की वैल्यू निकालो, इस इक्वेशन से फ्रॉम, तो यहाँ पे इसको इधर लेके आओ, एन कॉमन आ गया, कोस थीटा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया। इस वाले स्टेप को इधर लेके आना है, तो यहाँ से एन कॉमन आ जाएगा, तो एन कॉमन आ गया तो इधर क्या बचा, कोस थीटा माइनस का म्यू एस साइन थीटा, म्यू एस साइन थीटा, ठीक है, और बराबर में हो गया एम जी। एन की वैल्यू निकालनी है हमें, तो एन बराबर एम जी बट्टा एम जी, एम जी बट्टा कोस थीटा माइनस का म्यू एस साइन थीटा, म्यू एस साइन थीटा, ये वैल्यू आ गई भाई एन की, एम जी बट्टा कोस थीटा माइनस का म्यू साइन थीटा, ठीक है। तो अब ये जो एन की वैल्यू आई, इस एन की वैल्यू को इस फोर्थ इक्वेशन में जहां पे ये एन दिख रहा है, यहाँ पे पुट करनी है। अब यहाँ से एन कॉमन ले लो और एन की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, चलो करते हैं। अरे फोर्थ इक्वेशन मिटा दी है, फोर्थ इक्वेशन यहाँ से देखो थोड़ी थोड़ी दिख रही है, एन साइन थीटा कॉमन ले रहे हैं, एन को साइन थीटा प्लस म्यू एस एन, एन कॉमन ले लिया, म्यू एस कोस थीटा, म्यू एस कोस थीटा बराबर हो गया एम वी मैक्सिमम बाई आर। एन की वैल्यू ये रही एम जी बट्टा कोस थीटा माइनस का म्यू एस साइन थीटा, म्यू एस साइन थीटा, ये हमने रखी एन की वैल्यू साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा, एम वी स्क्वायर बाई मैक्सिमम आर। अब देखो क्या करना होगा, यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी, ये एम से एम देखो कैंसिल हो जाता है, यहाँ से एम से एम कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं, वी स्क्वायर मैक्स मैक्स आर जी, आर जी, ओके, आर जी, वी स्क्वायर की वैल्यू लिख रहे हैं, यहाँ पे वी स्क्वायर इधर रखा, एम तो कट हो गया, आर को इधर भेज दिया तो आर जी हो गया, साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा बट्टे में कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो कोस है, कोस को कॉमन लेंगे, वी स्क्वायर मैक्सिमम आर जी, कोस थीटा को कॉमन लिया, कोस थीटा को कॉमन लेने पे अब यहाँ पे आपको कोस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे जहां पे कोई चीज अब उसको कॉमन लिया है, अगर वो चीज वहां पे नहीं होती तो उसका उसका भाग देते हैं, है ना, बट्टे में लेके जाते हैं। तो साइन, अब यहाँ पे कोस नहीं है तो साइन बट्टा कोस होगा, साइन बट्टा कोस क्या होता है, टेन होता है, तो टेन प्लस म्यू एस, इसी प्रकार यहाँ पे भी हम कोस को बाहर लेके आएंगे, कॉमन लेंगे, कोस थीटा यहाँ पे 1 माइनस म्यू एस टेन, ठीक है, कोस से तो कोस कैंसिल, ये लो, ये आपकी आ गई वी स्क्वायर मैक्सिमम। अब इस यहाँ पे आपको पता है क्या करना है, ये स्क्वायर हटा और यहाँ पे ये रूट लगा, बस हो गया। ये आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस, एक माइनस म्यू एस टेन थीटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो म्यू एस प्लस टेन थीटा, वो याद रखने में आसान हो जाता है ना। तो वी मैक्सिमम आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, तो ये फॉर्मूला होता है वी मैक्सिमम का ऑन ए बेंक्ड रोड। इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे, अभी देखते हैं। एक चीज मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, यहाँ पे अगर मैं म्यू एस को जीरो कर दूं, म्यू एस को जीरो करने का मतलब कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, देखो सरफेस है, सरफेस है वो एकदम स्मूथ है, एकदम स्मूथ, ठीक है। तो वहां पे क्या हो सकता है, देखो अगर
उस वो वाला फॉर्मूला लिखो फ्लैट रोड वाला, वहां पे आपको मिला था वी मैक्सिमम म्यू एस आर जी, ये मिला था हमें। अगर मैं यहाँ पे फ्लैट रोड का फॉर्मूला, ये फ्लैट रोड ये कंडीशन, अगर मैं यहाँ मैक्सिमम है ये मैक्सिमम 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 म्यू एस अगर मैं जीरो कर दूं, यानी स्मूथ सरफेस हो, एकदम स्मूथ सरफेस, कोई फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, स्मूथ सरफेस है, तो म्यू एस जीरो होने पे ये क्या हो जाएगा, जीरो, यानी वेलोसिटी मैक्सिमम जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वी मैक्सिमम आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, आपकी अधिकतम स्पीड इतनी हो सकती है, यहाँ पे आपको कुछ, यहाँ पे जीरो नहीं मिलेगा, यहाँ पे तो जीरो हो गया, मतलब सरफेस म्यू एस होना जरूरी है अगर फ्लैट रोड पे चलना है। तो बैंक रोड पे देखो, यहाँ पे देखो वी मैक्सिमम आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस, टेन म्यू एस तो जीरो हो गया, तो टेन थीटा, यहाँ पे अगर मैं म्यू एस जीरो रखता हूँ तो ये तो पूरा जीरो हो गया, और ये वन वन की कोई वैल्यू तो है, बट अगर वन बट्टे में होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। तो आपका फॉर्मूला आ गया ये, कितना आ गया, आर जी टेन थीटा। ठीक है, तो वी मैक्सिमम मिला आपको आर जी टेन थीटा, यहाँ पे जीरो मिल रहा था। एक्चुअल में ये फॉर्मूला इस प्रकार होता है, ऐसे देखो, ऐसे, ये तो मैक्सिमम लिखी थी मैंने, तो जीरो से भी कम वेलोसिटी अगर हो, यहाँ पे देखो वी मैक्सिमम जीरो होनी चाहिए, मतलब होनी नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकती, कार चल ही नहीं सकती, ये ऐसे, या तो जीरो से कम हो वेलोसिटी, जो है आपकी कार जो चल रही है उसकी वेलोसिटी, या तो जीरो से कम, अब जीरो से कम क्या हो सकती है भाई, हो ही नहीं सकती, मतलब इम्पॉसिबल, या फिर मैक्सिमम मैक्सिमम जीरो हो सकती है, मैक्सिमम ही जीरो हो सकती है, मतलब जीरो हो सकती है, मतलब हो ही नहीं सकती, कार चल ही नहीं सकती वहां पे फ्लैट रोड पे, अगर वहां पे फ्रिक्शन फोर्स मौजूद नहीं है, वहां पे म्यू एस अगर जीरो है तो कार नहीं चल सकती। तो अगर कार को चलना है फ्लैट रोड पे तो वहां पे फ्रिक्शन मौजूद होना चाहिए, म्यू एस होना चाहिए कुछ ना कुछ, अगर म्यू एस जीरो है तो कार चल ही नहीं सकती, ये बात है। बट यहाँ पे चल सकती है, यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा, आप देख पा रहे हो वी मैक्सिमम, यहाँ पे भी ये वाली कंडीशन देखो, म्यू एस एन लेते हैं, अगर हम एफ एस मैक्सिमम म्यू एस एन लेते हैं तब ये इक्वल का साइन आता है, नहीं तो फिर ये ऐसे आता है, ऐसे, मतलब इक्वल, ये इक्वल का साइन कब लगेगा, जब ये मैक्सिमम स्पीड की बात करेंगे तब ये मैक्सिमम, नहीं तो इस स्पीड से कम होनी चाहिए, मैक्सिमम अगर करनी है तो इतनी इस स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी स्पीड मिल तो रही है, वहां पे तो मिल ही नहीं रही है, वहां पे तो कार चलाना इम्पॉसिबल है, नहीं चला सकते फ्लैट रोड पे अगर म्यू जीरो है, बट यहाँ पे अगर म्यू जीरो है तो कार चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स और मौजूद है जिसका नाम है नॉर्मल फोर्स, यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था वो सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स था, अब यहाँ पे फ्रिक्शन हो गया कैंसिल, क्योंकि म्यू जीरो है तो फ्रिक्शन कैसा, तो फ्रिक्शन तो गया, अब सेंट्रीपिटल फोर्स ही प्रोवाइड कर रहा था फ्रिक्शन फोर्स, अब फ्रिक्शन फोर्स ही नहीं रहा तो फिर कौन देगा सेंट्रीपिटल फोर्स, बट यहाँ पे फ्रिक्शन तो गया, फ्रिक्शन चला जाए कोई दिक्कत नहीं, फिर भी नॉर्मल फोर्स तो है अपने पास तो ये दे देगा, तो इसलिए यहाँ पे तो वेलोसिटी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू आर जी टेन थीटा मिल जाती है रूट में। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल करते हैं, देखो एग्जांपल नंबर 4.10 आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसका ये, उसमें लिखा है, पढ़ो, आपके सामने इमेज आ रही होगी, उसमें देखो, ए साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर ऑन ए लेवल रोड, ठीक है, लेवल रोड फ्लैट रोड, तो साइक्लिस्ट की स्पीड कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर, लेवल रोड की बात की जा रही है, लेवल रोड, ये लेवल रोड का क्वेश्चन है, लेवल रोड कह लो फ्लैट रोड कह लो एक ही बात है। टेक्स ए शार्प सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर, रेडियस दे दी 3 मीटर रेडियस है इसकी, ओके, विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड, अच्छा ये अपनी स्पीड को कम कर नहीं रहा, जब हम मोड़ते हैं कार को तो क्या करते हैं, अपनी स्पीड को कम करते हैं ना मोड़ते टाइम, बट ये कम नहीं कर रहा, 18 किलोमीटर ही रख रहा है, 18 किलोमीटर पर आवर कम नहीं कर रहा था। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड 0.1, ये आपको म्यू एस दे दिया 0.1। विल द साइकिलिस्ट स्लिप व्हाइल टेकिंग द टर्न, ये पूछ रहा है कि अगर देखो ये अपनी स्पीड को कम कर नहीं रहा, तो ये पूछ रहा है कि क्या साइकिलिस्ट स्किड कर जाएगा, मतलब जो दीवार है उसे टकरा जाएगा, ये बोल रहा है, बिल्कुल टकरा सकता है, एक कंडीशन, अब ये जो अभी हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मैक्सिमम स्पीड निकालेंगे, हमें ये चीजें दी गई है, हम यहाँ से मैक्सिमम स्पीड निकाल लेंगे,
अगर उसकी जो मैक्सिमम स्पीड जो हमने निकाली है, वो मैक्सिमम स्पीड, अगर वो ये जो स्पीड इस स्पीड से चल रहा है इससे ज्यादा है, जो हमने स्पीड निकाली है, हम निकाल लेंगे अभी, ये हम निकाल लेंगे अभी, पता नहीं हम निकाल लेंगे। अगर ये वाली स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर जो हम स्पीड निकालेंगे उससे ज्यादा है, तो वो स्किड कर जाएगा, उस दीवार से टकरा जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं। लेवल रोड के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम मैंने निकाला था अभी, रूट में म्यू एस आर जी। तो म्यू एस की वैल्यू आपको दी गई है 0.1, आर आपको पता है 3, और ये 9.8। तो जब आप इसको सोल्व करते हो तो 1.71 मीटर पर सेकंड के लगभग ये वैल्यू आती है। तो 1.71 1.71 मीटर पर सेकंड ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। अगर इससे ज्यादा है तो वो पक्का पक्का उस दीवार से टकराएगा। अब 18 किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, तो हमको मीटर पर सेकंड में देखो, इसको कन्वर्ट करो, 18 इंटू किलोमीटर मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना, और एच मतलब 3600 सेकंड, ये मीटर, यहाँ ये कैंसिल हो गया, 18 दूनी 36, 2 5 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी आ गई। अब देख लो आप, ये वाली जिस वेलोसिटी से ये चल रहा है ये है 5 मीटर पर सेकंड। अब ये वाली वेलोसिटी ज्यादा है ना इसकी, ये ज्यादा स्पीड से चल रहा है, मैक्सिमम ये स्पीड है। अगर इससे ज्यादा हुआ तो वो पक्का पक्का फिसलेगा। मतलब ये पूछ रहा है कि क्या साइकिलिस्ट फिसलेगा, स्किड करेगा, उस दीवार से टकराएगा? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल टकराएगा। बस ये चीज पूछिए। एग्जाम्पल नंबर 4.11, इस एग्जाम्पल को पढ़ो, आपकी एनसीईआरटी का ये, पहले खुद से ट्राई करो, ना बने तो फिर सॉल्यूशन देख लेना। ए सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ ए रेडियस 300 मीटर। ठीक है, सर्कुलर रेस ट्रैक दे रखा है, उसकी रेडियस दे रखी है हमको 300 मीटर। ओके, इज बेंट एट एंगल 15 डिग्री इफ द कोफिशिएंट हो। ठीक है, पहले देखो एंगल दे दिया हमको 15 डिग्री, 15 डिग्री एंगल दे दिया। फिर बोला है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स रेस कार एंड द रोड इज 0.2। स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमको ये दे दिया है 0.2 है, ये दे रखा है हमको। ओके, व्हाट इज द, ए वाला पार्ट, ए में हमको क्या पूछा है, ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द रेस कार टू अवॉइड वियर एंड टियर ऑन इट्स टायर। ठीक है, देखो ऑप्टिमम स्पीड यानी एक प्रकार से मैक्सिमम स्पीड ही होती है, बट ये बोल रहा है कि वियर एंड टियर यानी कार की जो मैक्सिमम स्पीड है वो ज्ञात करो, कार में कोई घर्षण वगैरह नहीं होना चाहिए, यानी घर्षण मौजूद ना हो, घर्षण मौजूद नहीं होना चाहिए। जब हमने ये वाली देखो ये कंडीशन देखो हमने की थी ना, म्यू एस जीरो, म्यू एस जीरो मतलब वहां पे कोई घर्षण फोर्स नहीं है। जब कार ऐसे मुड़ती है, जब वो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, घर्षण होता है, कार के टायर और सड़क के बीच में फ्रिक्शन लगता है, तो क्या होता है, कार के जो टायर होते हैं वो खराब होते हैं, है ना, वहां पे टूट फूट होती है, उसी को बोला जाए वियर एंड टियर होता है, वियर एंड टियर में टूट फूट होती है। तो वियर एंड टियर टूट फूट ना हो, वो कब नहीं होगी, जब फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा। अब फ्रिक्शन नहीं है तो वहां पे कोई टूट फूट वियर एंड टियर नहीं होगी। तो फ्रिक्शन नहीं होने वाली कंडीशन हमने देखा था कि जहां पे म्यू एस जीरो था वो स्पीड क्या थी, म्यू एस टेन थीटा, म्यू एस टेन थीटा नहीं आर जी टेन थीटा। तो वो स्पीड क्या थी, आर जी टेन थीटा, आर जी टेन थीटा। तो बस ये हमें निकालनी है। वी मैक्सिमम आर की वैल्यू आपको दी गई है 309.8 1015। जब आप इसको सोल्व करते हो तो 28 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, 28.1 या मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सोल्व कर सकते हो। अब देखते हैं बी वाला पार्ट। बी में आपको देखो क्या पूछा है, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग। ये मैक्सिमम, वहां पे यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड पूछी है, बट यहाँ पे अब कौन सी मैक्सिमम स्पीड पूछी है, जहां पे बस ये कार वहां से टकरा ना जाए। ये लिखा है ना, टू अवॉइड स्लिपिंग, स्लिप ना कर जाए कार, स्किड ना कर जाए। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला, यहाँ पे फ्रिक्शन मौजूद हो सकता है, यहाँ पे ये नहीं बोला कि फ्रिक्शन ना हो, बस वो मैक्सिमम स्पीड ज्ञात करो जहाँ पे वो स्लिप ना कर जाए। तो स्लिप ना कर जाए तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स दोनों लगेंगे। तो यहाँ पे जो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था बड़ा वाला, आर जी म्यू एस प्लस 10 1 माइनस म्यू एस 10, ये वाला। तो यहाँ पे आपके पास आर जी है, जी म्यू एस
10, एंगल आपको पता है म्यू एस 10। ये आपकी वैल्यू रखो, जो आंसर आएगा ये 38 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो बस ये है। तो ये आपके पूरे होते हैं क्वेश्चन वगैरह। अभी जो मैंने आपको समझाया है, जो एक्सप्लेन किया है, वो सारी चीजें आपको मैं सिस्टमेटिक वे में लिखवा देता हूँ, आप अपने नोट्स बना लो। ओके। हाँ तो भाई तुम्हारे सामने ये इमेज आ रही है सर्कुलर मोशन, इसको नोट करो फटाफट से। ठीक है, हो गया। ये हिंदी में वृत्तीय गति, इसको नोट करो। हो गया। अब मोशन ऑफ ए कार ऑन ए फ्लैट रोड, इंग्लिश में। ठीक है, ये हिंदी में हो गया। ठीक है। मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक्ड रोड, नोट करो इंग्लिश में। ठीक है, अब ये हिंदी में हो गया। आगे चलें। ठीक है, अब ये बैंक्ड रोड वाली डेरिवेशन नोट करो, पहली इमेज। ठीक है, ये दूसरी इमेज। ठीक है, ये तीसरी इमेज। हो गया। ठीक है, ये स्पेशल केसेस म्यू एस जीरो वाला नोट करो इंग्लिश में। ठीक हो गया, ये हिंदी में हो गया। चलो, तो बस ये लेक्चर भी यहीं तक था। इस लेक्चर को करते हैं फिनिश। पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।